ये है सऊदिया अरब का लाइन प्रोजेक्ट, जिसको नॉम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है। इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आने वाले सालों में दुनिया पहली बार देखेगी। न सिर्फ बड़ा बल्कि ये दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट भी है। $500 बिलियन की लागत से तैयार किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स एक दूसरे के पैरेलल बनाए जा रहे हैं, जो कि हैरत अंगेज तौर पर सऊदी के रेगिस्तान में 170 किलोमीटर तक फैले होंगे। ये ऐसा ही है जैसे न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4500 कॉपीज बनाकर उनको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नॉम को फ्यूचर की एडवांस लिनियर सिटी बनाने का ख्वाब देखते हैं। एक ऐसी सिटी जिसमें शीशे के फसाद के अंदर 90 लाख लोग रह पाएंगे। पर क्या ऐसा मुमकिन भी है कि नहीं? इसके ऑर्गेनाइज सिटी के मुकाबले में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान? क्या कहीं सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकनॉमी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? और अगर किसी वजह से ये नॉम प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी के बाद पीछे क्या बचेगा? दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। नॉम सऊदी अरब के ऐसे प्रोजेक्ट का नाम है जो अपनी नौयत का सबसे यूनिक शहर कहलाया जाएगा। ये सऊदी अरब के वेस्ट में गल्फ ऑफ काबा से शुरू होकर एक लाइन की सूरत में सऊदी अरब के ईस्ट में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, इस वक्त कहा जा रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अभी सैटेलाइट में देखा जाए तो असल में इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। जो लोकेशन बताई गई थी बिल्कुल वहां एक बहुत बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन वाकई में नजर आ रही है, जहां लाइन की लंबाई 170 किलोमीटर तक फैली होगी, वही उसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है। यानी ये चौड़ाई नॉर्मल किसी सोसाइटी के एक ब्लॉक जितनी है। नॉम की ऊंचाई को 500 मीटर तक प्लान किया गया है। 500 मीटर ऊंचे दो स्काई स्क्रैपर्स को 170 किलोमीटर तक खींचा जाएगा। ये इतना ही ऊंचा है जितना कि मुंबई के इंपीरियल 2 कराची के बहरिया आइकॉन को डबल कर दिया जाए। तो अब आप खुद लाइन की हाइट और उसकी लंबाई का अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर होगा। जैसे 830 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा की डायरेक्शन आसमान की तरफ है, वही नॉम ऊंचा तरीन तो नहीं लेकिन दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रैपर जरूर होगा। अगर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में बनाया जाए तो उसकी लंबाई आगरा तक फैली होगी। अब फिर कराची से स्टार्ट किया जाए तो ये प्रोजेक्ट हैदराबाद पर आकर खत्म होगा। सऊदी प्रिंस के प्लान के मुताबिक इस पूरी लाइन सिटी में 90 लाख लोग रहेंगे। अगर इस पूरी लाइन सिटी का एरिया निकाला जाए तो हम इसकी लेंथ और वर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। 170 किलोमीटर की लेंथ और 0.2 किलोमीटर की वर्थ, तो ये बनता है 34 स्क्वायर किलोमीटर। बस इस 34 स्क्वायर किलोमीटर में 90 लाख लोग रहेंगे, यानी एक स्क्वायर में 2.705। इंडिया के 1 करोड़ 20 लाख आबादी वाले मुंबई का एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर में 19,900 लोग रहते हैं, जो कि नॉम की पॉपुलेशन डेंसिटी का सिर्फ 7.5% है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो की मिसाल ली जाए तो यहाँ एक किलोमीटर में 6,380 लोग रहते हैं, जो नॉम के मुकाबले में सिर्फ 2.4%। अब ये बात तो साबित हो गई कि एरिया के हिसाब से नॉम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां कम जमीन पर ही ऑर्गेनाइज जमीन के मुकाबले में काफी ज्यादा लोग रह पाएंगे। यानी जो काम 500 से 600 किलोमीटर के शहर में होना था, वही काम सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर में पूरा हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सऊदी प्रिंस की ये प्लानिंग बेशक बहुत जबरदस्त है। जिस स्पीड से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, नॉम जैसी प्रीप्लान्ड सिटी ही फ्यूचर में बाजी ले पाएंगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज सिटी के मुकाबले में ज्यादा लोग बहुत कम रिसोर्सेज पर रह पाएंगे। उनको जल्दी भी बनाया जा सकता है और काफी ज्यादा सस्ता भी। इस किस्म की सिटी को लिनियर सिटी कहा जाता है, क्योंकि नॉम एक प्लान्ड सिटी है। इसी वजह से इसके काफी फायदे भी हैं। जैसा कि नॉर्मल सिटी में रिसोर्सेज काफी ज्यादा ज़ाय होते हैं, लेकिन लिनियर सिटी में सब कुछ प्लान्ड होने की वजह से रिसोर्सेज का लॉस न होने के बराबर होता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कम हो जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि मैक्सिको सिटी की पॉपुलेशन भी नीविम की पॉपुलेशन जितनी है, लेकिन अगर मैक्सिको सिटी में सारे रोड को ऐड कर दिया है, जिसमें मेन रोड, स्ट्रीट और एक्सप्रेस भी शामिल हैं, तो यहाँ टोटल 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रोड बनाए गए हैं। इस रोड नेटवर्क को वन पेस बनाया जाए तो ये जमीन के 7.5 चक्कर लगा सकता है। इसके मुकाबले में सेम पॉपुलेशन वाले नीविम में सिर्फ 170 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा। नीविम की इस लाइन सिटी में सबसे ऊपर पेडेस्ट्रियन लेयर रखी गई है, जहां कोई गाड़ियां नहीं चलेगी।
दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें गाड़ियां भी चलेगी और शॉप्स भी इसी लेयर में होगी। और तीसरी स्पाइन लेयर होगी, जिसमें मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरे नॉम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा तो वो लिफ्ट के जरिए स्पाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल पर रवाना होगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनट में तय कर पाएगी। ये 20 मिनट तो हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही ज़ाया कर देते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर लिनियर सिटी के इतने ज्यादा फायदे हैं तो फिर नॉम जैसे दूसरे प्रोजेक्ट दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बनाए जा रहे। हकीकत यह है कि लिनियर सिटी का ये आइडिया काफी पुराना है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, पर यह ऐसे काम नहीं करता जैसे सोचा जा रहा था। 19 सेंचुरी में 1000 मीटर की एक डिस्ट्रिक्ट में प्लान सिटी बनाई गई थी। इसको सेव डाइट लाइनल का नाम दिया गया था। इसकी वर्थ 400 मीटर थी, नीविम से डबल, और उसको 50 किलोमीटर लंबा प्लान किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्ट सिर्फ 5 किलोमीटर ही किए गए थे। आइडिया ये था कि वक्त के साथ साथ इसमें इजाफी सेक्टर ऐड करके इसको मजीद लंबा कर दिया जाएगा। और अगर ग्राउंड हालात देखे जाए तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि मीडट में आज इस लाइन सिटी को ढूंढना काफी मुश्किल है। यह है वो 5 किलोमीटर की लाइन। आज उसके गिर्द फैले शहर ने इसको पूरी तरह से छुपा दिया है और असल में होता भी यही है। दुनिया में कहीं भी नजर दौड़ा कर देख ले, शहर या बस्तियां हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही गिरो करती है। लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किसी जगह पर आकर बसते हैं और फिर शहर इस पॉइंट के गिर्द फैलना शुरू करता है। कहीं भी रहने से पहले हम अपने ऑफिस, स्कूल या यूनिवर्सिटी तक का फासला देखते हैं और अपने हिसाब से शहर में कोई एक लोकेशन सीख करके वहां शिफ्ट होते हैं, जबकि लिनियर सिटी में ये ऑप्शन नहीं होता, बल्कि सबको एक ही पैटर्न में रहना पड़ता है। और क्योंकि ये लंबी ज्यादा होती हैं, इसी वजह से लोगों के दरमियान फासला भी काफी बढ़ जाता है। मीडट की लाइन सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये लोगों की रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतर सकी, जिसकी वजह से ये आगे तो नहीं बढ़ बल्कि फैलना शुरू हो गई। लिनियर सिटी के जितने भी फायदे हैं वो असल में गवर्नमेंट के लिए हैं। उनको ऑपरेट करना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम होता है, लेकिन इंसान उनके अंदर बाउंड होकर रह जाते हैं। और सबसे बढ़कर लाइन सिटी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया पे डिपेंड ही रहती है। डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सामान बाहर से ही आता है और जाहिर है ये सारा सामान लाइन सिटी की एंट्री और एग्जिट से ही अंदर आता है। इस तरह उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नई कॉलोनीज बनना शुरू हो जाती हैं, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल लाइन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। मीडट के अलावा भी कई और मुल्कों में लाइन सिटी के प्रपोजल दिए गए थे, लेकिन वो कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाए। अब फिर उनकी कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। तो अब सवाल आता है कि ये सब जानते हुए भी सऊदी अरब ने $500 बिलियन के इस नीविम प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डाला। सऊदी अरब ने खुद को ऑयल की कमाई पर इतना यूज टू कर लिया है कि अब उनके लिए मसले खड़े होना शुरू हो गए हैं। जहां दूसरी अरब कंट्रीज ने बहुत पहले से ही ये खतरा भांप लिया था और अपनी इकनॉमी को टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, वही एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब को आने वाला खतरा वक्त पर नजर नहीं आया। एस्टीमेट के मुताबिक 2050 के आसपास फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे और इस आने वाली मुसीबत में सबसे ज्यादा सऊदी अरब को मिसला होने वाला है। यही वजह है कि दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक कार या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब जिसकी 95% इकनॉमी चल ही ऑयल की वजह से रही है, अब उनकी ये चीज उनके गिले का हार बन चुकी है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस मसले से निकलने के लिए और सऊदी इकनॉमी को टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर डाइवर्ट करने के लिए ही सऊदी प्रिंस ने ये कदम उठाया है। सऊदी का सबसे बड़ा कमाई का जरिया है सऊदी अरामको, जिसकी कल मालियत है $2 ट्रिलियन, और ये पैसे तो ऑयल कंपनी की वर्थ है जो उनको हर साल $120 बिलियन का प्रॉफिट बना कर देती है, जिसमें से करीब 70 बिलियन तो मुल्क के खर्चों में बजट की सूरत में चली जाती है। पीछे बचते हैं $50 बिलियन। यानी अगर अगले 10 सालों तक यही प्रॉफिट बरकरार रहा तब जाकर सऊदी नीविम के $500 मिलियन का खर्चा बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर किसी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर सऊदी अरब के पास अपनी इकनॉमी को डाइवर्ट करने का दूसरे इनकम ऑफ सोर्सेज ढूंढने का वक्त नहीं बचेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।